Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing super great. So आज हम बात करने वाले हैं authentication in React.js using Auth0 basically. So सबसे पहले तो देखते हैं कि authentication होता क्या है। तो जब कभी भी आपकी जो रिएक्ट की एप्लीकेशन होती है या फिर कोई भी आप एप्लीकेशन ले लें किसी और फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी से बनी हुई एंड हर एक एप्लीकेशन में जब भी किसी सिक्योरिटी से रिलेटेड बात होती है तो हमारा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन जैसे दो कॉन्सेप्ट्स की बात ज़रूर होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन हमारे सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं एंड दोनों में ही डिफरेंस है। एंड आज हम बेसिकली ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है एंड हम इसे किस तरीके से अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन होता क्या है, इसका पर्पस क्या है? सबसे पहली चीज हमें पता है सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अब सिक्योरिटी से कैसे रिलेटेड है? सो ऑथेंटिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि आपके एप्लीकेशन में जो भी यूजर एंटर कर रहा है, इट मीन्स लॉग इन कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी एप्लीकेशन का एग्जाम्पल ले लें, आप अपने जीमेल का एग्जाम्पल ले लें, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, हॉटस्टार, प्राइम, किसी का भी आप एग्जाम्पल ले लें। आप जब भी वो एप्लीकेशन ओपन करते हैं आपको हमेशा अपने क्रेडेंशियल्स डालने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम आपके जीमेल अकाउंट की बात करें तो जब भी आपको अपने जीमेल में लॉग इन करना होता है तो आपको हमेशा आपका ईमेल और आपका पासवर्ड एंटर करना होता है। यदि आप सही ईमेल और सही पासवर्ड एंटर करते हैं तो ही आप अपने मेल्स चेक कर पाते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, यदि ये प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन में, तो मेरे ईमेल्स कोई और चेक कर पाएगा या मैं किसी और के इंस्टाग्राम को एक्सेस कर पाऊंगी। ठीक है, सो इस केस में क्या है, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो बेसिकली एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए हम ऑथेंटिकेशन का यूज करते हैं। अब ऑथेंटिकेशन को यूज करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम JWT का यूज कर सकते हैं, हम सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन का यूज कर सकते हैं, हम ऑथ का यूज कर सकते हैं, हम API की ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं। सो उसी में से एक है हमारे पास Auth0 बेसिकली, जिसका आज हम यूज करने वाले हैं। ओके, सो अब ये Auth0 है क्या? सो Auth0 हमारा एक क्लाउड बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सर्विस है। ठीक है, सो बेसिकली करता क्या है, जो हमारे जैसे डेवलपर्स होते हैं उसको एक ये सर्विस प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन जैसी जो प्रोसेस है वो ऑटोमेट हो जाए और इजी हो जाए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम सीधे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, Auth0 को अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये मैंने चैट जीपीटी से पूछा है। चैट जीपीटी ने मुझे सारे स्टेप्स लिख के दे दिए हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। ठीक है, तो उसने बोला है गो टू Auth0 एंड साइन अप फॉर अ फ्री अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे Auth0 की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें हम पहले तो साइन अप कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, साइन अप विद गूगल कर लेते हैं एंड इसमें हम अपना अकाउंट सिलेक्ट करेंगे and let's say continue. Okay, so here I am selecting other and let's click on next. सो बेसिकली हमने यहाँ पर साइन अप कर लिया है, कुछ डैशबोर्ड हमें यहाँ पर दिख रहा है एप्लीकेशन में। एंड ओके, सो यहाँ डैशबोर्ड पर तो हम एंटर कर गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, सो हमें क्या करना है, क्लिक ऑन एप्लीकेशन इन द साइड बार एंड देन क्लिक क्रिएट एप्लीकेशन। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं एंड इस एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना है क्रिएट एप्लीकेशन में। इसके बाद हमें कुछ चार ऑप्शंस दिख रहे हैं कि हमें किस तरीके की एप्लीकेशन बनानी है। क्योंकि हम सिंगल पेज एप्लीकेशन, दैट इज आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, हम रिएक्ट पे एप्लीकेशन बना रहे हैं। हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिएक्ट की एप्लीकेशन, इसलिए मैं ये सेकेंड ऑप्शन चूज करूंगी एंड लेट्स से क्रिएट एंड ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। एंड नाउ हमें क्लिक करना है क्रिएट बटन पर एंड आफ्टर दैट हमारे पास अगेन कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें से हमें रिएक्ट पे क्लिक करना है। सो मेरे पास आ रहा है एक गाइड काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर सेटिंग्स पे जाना है आपको अपनी एप्लीकेशन। सो नाउ लेट्स गो टू द सेटिंग्स, जहां पर हमें यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन का नाम दिख रहा है, डोमेन दिख रहा है, क्लाइंट आईडी दिख रहा है। ठीक है, एवरीथिंग वी कैन सी हियर। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली हमारी एप्लीकेशन जो हमने क्रिएट की है उसका बेसिक सेटअप हमें दिख रहा है।
बट स्टिल हम अपने ऑथ जीरो को किस तरीके से अपनी एग्जिस्टिंग रिएक्ट एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प लेते हैं। एंड लेट्स क्लिक ऑन डॉक्यूमेंटेशन। एंड यहाँ पर हमें अपनी एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है कि हम किस तरीके की एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। सो वी आर क्रिएटिंग रिएक्ट एप्लीकेशन, सो लेट्स क्लिक ऑन रिएक्ट। एंड इस डॉक्यूमेंटेशन में हम लॉग इन कर लेते हैं। सो लेट्स क्लिक ऑन लॉग इन। एंड सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन, इंटीग्रेट विद एन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन बना के रखी है विच इज नेम्ड एज माई ऐप। तो मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के साथ। एंड यहाँ पर आप देखो मेरी एप्लीकेशन का नाम आ रहा है माई ऐप, तो मैं इसको सेव कर लूंगी यहाँ पर। सो इस फॉर्म में बेसिकली हमें क्या करना है, हमें करना है ऐड लॉगिन टू योर रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमें कॉन्फ़िगर करना है बेसिकली, है ना। तो हमें क्या करना है, बताना है ऑथ जीरो को कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस यूआरएल पे रन होगी। ठीक है, तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन होती है लोकल होस्ट 3000 पे। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। एंड सिमिलरली जब हम लॉग आउट करें तब आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस यूआरएल पे रहना चाहिए, तो अगेन लोकल होस्ट 3000 पे। ठीक है, हमें ये सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है इंटीग्रेट करने के लिए ऑथ जीरो को अपनी एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। एंड उसके बाद हमें क्या करना है सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे कर ली, कॉन्फ़िगर कर लिया ऑथ जीरो को। एंड अब हमें क्या करना है, इंस्टॉल द ऑथ जीरो रिएक्ट एसडीके फाइल। तो हमें सिंपली इसको कॉपी कर लेना है, npm इंस्टॉल को यहाँ से कॉपी करो एंड अपने प्रोजेक्ट में से इंस्टॉल कर लो। तो हम चलते हैं अपने VS कोड में। सो यहाँ पर मैं एक नया टर्मिनल ओपन करती हूँ एंड लेट्स इंस्टॉल दिस। ओके, सो यहाँ पर ऑथ जीरो हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हमने दो स्टेप्स कंप्लीट कर ली। अब तो ऑथ जीरो हमने बेसिकली अपनी एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर लिया उसके सारे पैकेजेस, लेकिन अब हमें फाइनली ऑथ जीरो को अपने कोड के साथ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हमारी जो ऐप कंपोनेंट है उसको रैप कर दिया है किसके साथ, ऑथ जीरो प्रोवाइडर के साथ। एंड ऑथ जीरो प्रोवाइडर कहाँ से आ रहा है, इन्होंने ये इंपोर्ट किया है ऑथ जीरो लाइब्रेरी से। सो विल डू द सेम। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑथ जीरो को यहाँ से कॉपी करेंगे एंड लेट्स गो टू आवर index.js फाइल। एंड यहाँ पर मैं सेम क्या कर लूंगी, इंपोर्ट कर लूंगी। एंड सिमिलरली हम ये सेम कोड यहाँ से कॉपी करते हैं ऑथ प्रोवाइडर वाला। एंड अपनी ऐप कंपोनेंट को, यानी कि ऐप कंपोनेंट को बेसिकली हम क्यों रैप कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरी एप्लीकेशन को जो भी हम कोड लिखेंगे सब कुछ हमें रैप करना होता है ऑथ जीरो प्रोवाइडर के अंदर। एंड जो भी हम कोड लिखेंगे, जितना भी कोड हम लिखेंगे यूआई में रेंडर कराने के लिए, वो हम लिखेंगे ऐप कंपोनेंट के अंदर। सो बाय डिफॉल्ट हम क्या कर रहे हैं, पूरी एप्लीकेशन को ऑथ प्रोवाइडर से क्या कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं। ओके, सो अभी हमने क्या किया, ऑथ जीरो से पूरे एप्लीकेशन को रैप कर दिया। अब सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, अगर अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन में ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यूज ऑथ जीरो हुक का यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली हम इस यूज ऑथ जीरो हुक से सारी फंक्शनैलिटी ऑथेंटिकेशन की यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने VS कोड में एंड app.js में हम क्या करते हैं, बटन बनाते हैं। सिंपली एक बटन बनाती हूँ मैं, लेट्स से बटन एंड लेट्स से लॉगिन। ठीक है, एंड इसको करते हैं हम सेव। ठीक है, सो हमारे ब्राउजर में क्या शो हो रहा है, हमारे पास एक बटन शो हो रही है दैट इज लॉगिन। ठीक है, एंड एक और चीज, यहाँ पे जो अनवांटेड चीजें इंपोर्ट्स हैं लास्ट प्रोजेक्ट से, उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो हमारे पास लॉगिन बटन आ रही है। एंड अभी हमें क्या करना है, इस लॉगिन में ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना है। एंड उसके लिए इन्होंने बोला है कि भाई आप क्या करो, आप इस यूज ऑथ का यूज करो। सो मैं क्या करूंगी, इसको कॉपी कर लेती हूँ एंड हम अपने app.js के अंदर इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करने के बाद हमें करना क्या है, इन्होंने बोला है कि यूज ऑथ हमें एक फंक्शन रिटर्न करता है दैट इज लॉग इन विथ रीडायरेक्ट। सो हमें क्या करना है, बेसिकली इसको कॉपी कर लेना है एंड अगेन इसको पेस्ट कर देना है अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर। सो यहाँ पर हुआ क्या, जो यूज ऑथ हुक है वो हमें एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है लॉग इन विथ रीडायरेक्ट। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है अपने बटन के साथ। तो मैं बोलूंगी कि भाई जब भी कोई लॉग इन बटन पर क्लिक करे एट दैट टाइम हमारा ये जो फंक्शन है दैट इज लॉग इन विथ रीडायरेक्ट वो कॉल होना चाहिए।
ठीक है। सो अब क्या होगा हम देखते हैं, अगर हम अपने यूआई में चले एंड मैं क्लिक करूँ इस लॉगिन पे, सो अभी क्या होगा? ओके, हमारे पास एक एरर आ रहा है, दैट इज समथिंग वेंट रॉन्ग, कॉल बैक यूआरएल मिसमैच। ओके, सो हम एक काम करते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन में चल के देखते हैं कि हमने क्या गड़बड़ किया है। लेट्स डू वन थिंग, अलाउड बैक कॉल बैक यूआरएल्स में हम अपनी यूआरएल देते हैं and इसको हम सेव करते हैं। एंड नाउ लेट्स गो बैक, इवन मैं अभी लॉग आउट में भी दे देती हूँ सेम चीज़ एंड इसको हम सेव करते हैं। एंड नाउ मैं फिर से ट्राई करती हूँ कि भाई अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो क्या आता है। परफेक्ट। सो हमारा इशू क्या था, हमने यहाँ एप्लीकेशन डिटेल्स में अलाउड जो हमारे कॉल बैक्स यूआरएल्स थे वो दिए ही नहीं थे। ठीक, तो फाइनली मेरे पास एक लॉगिन फॉर्म दिख रहा है, ऑथेंटिकेशन फॉर्म दिख रहा है, इसमें मुझे कुछ भी यूआई नहीं इम्प्लीमेंट करना पड़ा, ना ही मुझे वेलकम के लिए कुछ कोड लिखना पड़ा, ना मुझे ईमेल के लिए, ना पासवर्ड के लिए, मुझे किसी भी चीज़ के लिए जो है कोड नहीं लिखना पड़ा। यही हमारा एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑथ ज़ीरो का, कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें खुद प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैं क्लिक कर देती हूँ कंटिन्यू विद गूगल पर एंड सो नाउ लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू। एंड उसके बाद मेरे पास कुछ इस तरीके का यूआई आता है जिसमें मुझे पूछा जाता है कि भाई आपको एक्सेस प्रोवाइड करना है या डिक्लाइन करना है, यानी एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है। तो अगर मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करती हूँ तो मैं वापस से यहीं रीडायरेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि हमने कुछ और कोड लिखा नहीं है। सो लेट्स डू वन थिंग कि हम देखते हैं कि भाई ऑथ ज़ीरो के यूजर्स में क्या सेव है। तो अगर मैं इसको यूजर, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है यूजर नाम की। सो एंड नाउ मैं क्या करती हूँ, इसको कंसोल करा लेते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग एंड लेट्स से यूजर। ठीक है, सो ये यूजर में क्या सेव है हम देखते हैं। सो नाउ लेट्स गो बैक हियर एंड इसको करते हैं हम इंस्पेक्ट। लेट्स गो टू कंसोल। तो अब आप देखो यूजर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं ओपन करूं तो मेरे पास सारी डिटेल्स हैं। क्यों? अब ये सारी डिटेल्स क्यों है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है। देखो अगर अभी मैं क्या करूं, पेज को रीलोड करूं, जब भी यूजर फर्स्ट टाइम आपके एप्लीकेशन में विजिट कर रहा है, मैंने अभी जस्ट रीलोड किया है तो मेरे पास जो यूजर है वो अनडिफाइंड है। लेकिन जैसे ही मैं लॉग इन पे क्लिक करूंगी, ठीक है, मेरे पास क्या होगा, सारी डिटेल्स आ जाएंगी देखो यूजर की। ठीक है, ऑलरेडी हम यहाँ पर लॉगिन पे इसलिए हैं क्योंकि लॉगिन वो बाय डिफॉल्ट हो चुका है, हमने इसके पहले वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, अब जब तक मैं सर्वर वापस से बंद करके वापस से स्टार्ट नहीं करूंगी रीस्टार्ट, मुझे बार बार ऑथेंटिकेशन नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर बोलूंगी, यहाँ पर एक और हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इस ऑथेंटिकेट करके, जो कि एक बुलियन वैल्यू होती है। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर, यदि इस ऑथेंटिकेट हमारा ट्रू है, ठीक है, सो हम क्या करेंगे, लेट्स से वेलकम, वेलकम एंड विल से यूजर डॉट, अब देखो यहाँ पर मुझे सारी डिटेल दिख रही है। ठीक है, यूजर डॉट नेम हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं। सो लेट्स से अगर लॉगिन है यानी कि ऑथेंटिकेशन हो चुका है तो मुझे इस लॉगिन बटन की जगह दिखे वेलकम और जो भी यूजर का नाम है वो। ठीक है, ठीक है, और एल्स क्या करो, यहाँ पर ये जो बटन है लॉगिन की, इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। एंड अगर ऑथेंटिकेट नहीं है, लॉगिन नहीं है ऑलरेडी, तो हम ये लॉगिन बटन शो करेंगे। ठीक है, अगर ऑलरेडी लॉगिन है यानी कि ऑथेंटिकेशन हो चुका है तो आप यूजर का नाम दिखाओ एंड साथ में हम एक बटन दिखा देते हैं विच विल बी लॉग आउट बटन। ठीक है, विल से लॉग आउट। ठीक है, अब मैं इसको सेव करती हूँ एंड नाउ लेट्स गो बैक टू हियर। तो देखो आप भी, सो देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है वेलकम योशिता जैन एंड एक लॉग आउट का बटन। अब यहाँ पर लॉग इन तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, अब हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, लॉग आउट। तो लॉग आउट किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सो लॉग आउट इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर आप देखो हमें क्या करना है, लॉग आउट भी एक फंक्शन है जो कि हमारा ये हुक प्रोवाइड कर रहा है। सो मैं क्या करूंगी, इस लॉग आउट को भी यहाँ पर कॉल कर लूंगी एंड मैं बोलूंगी जब भी कोई यूजर इस लॉग आउट बटन पर क्लिक करे तो हमारा ये जो फंक्शन है वो कॉल हो जाए। ठीक है,
सो मैं इसको यहाँ से कर लूँगी कॉपी एंड यहाँ पर मैं लिखूंगी कि भाई ये बटन जब भी क्लिक हो तो आप ये फंक्शन क्या कर दो, कॉल कर दो। तो अब मैं इसको करती हूँ सेव एंड नाउ लेट्स गो बैक टू आवर ब्राउजर। एंड अगर अब मैं लॉग आउट बटन पर क्लिक करूँ तो क्या होता है, देखो मैं वापस से लॉग इन में नेविगेट कर गई हूँ, ओरिजिन में नेविगेट कर गई हूँ एंड मेरा जो यूजर है वो वापस से अनडिफाइन हो गया है। एंड अगर अब मुझे लॉग इन करना है तो अगेन मुझे पूरी प्रोसेस ये करनी पड़ेगी। सो अगेन अगर मैं लॉग इन विद गूगल करती हूँ एंड सिंपली मैं अपना अकाउंट अगर सिलेक्ट करती हूँ, तब आप देखो मुझे यहाँ शो हो रहा है वेलकम रोशिता जैन एंड एक लॉग आउट बटन। तो इस तरीके से हम बहुत सिंपल तरीके से ऑथेंटिकेशन क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में। सो ये बहुत सिंपल था एंड आई रियली होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। एंड आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। एंड यदि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई है और आप और ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो यदि आप थोड़ा भी इस चैनल से कुछ सीख रहे हैं तो लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट योर जेन्युइन फीडबैक गाइज। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।